मक्कार, दगाबाज, झूठा और अय्यार, चारों खसलतों से बनी मोदी सरकार। भारत में एहतजाज रुकवाने के लिए मोदी की नई चालबाजियां। पहले मुस्लिम मुखालिफ कानून असेंबली से पास करवाया, अब मलबा अदलिया पर डाल दिया। कहा अदालती हुक्म पर आसाम में एनआरसी नाफिज किया। पार्लियामेंट में मामला जेर बहस नहीं। रजिस्टर ऑफ सिटीजन के हवाले से कोई कानून नहीं बनेगा। मक्कार मोदी की सफाइयां। भारत में सिटीजनशिप राइट से मुताल्लिक ओआईसी ने तशवीश का इजहार कर दिया। ओआईसी सेक्रेटरीट के मुताबिक भारत में मुसलमानों को मुतासिर करने वाली डेवलपमेंट्स पर गहरी नजर रखे हुए हैं। ओआईसी का भारत पर मुस्लिम अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने पर जोर। भारत में मुसलमानों के मुक़द्दस मकामात के तहफ़्फ़ुज़ का भी मुतालबा कर दिया। मोदी सरकार खतरनाक खेल खेल रही है। भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है। मजीद खामोशी नुकसानदेह होगी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने खबरदार कर दिया। भारत को भी मुतनब्बे किया। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, मगर भारत ने कोई एक्शन किया तो उसे भरपूर रिएक्शन मिलेगा। भारत मुसलमानों के साथ इम्तियाजी सलूक कर रहा है, उन्हें शहरियत के हक से महरूम कर रहा है। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म महातीर मोहम्मद बोल उठे। मोदी सरकार को आईना दिखाया। कहा जो भारत मुसलमानों के साथ कर रहा है, मलेशिया भी भारतीयों के साथ वही करे तो इंतशार फैलेगा। महातीर के बयान पर भारत तिलमिला उठा। मलेशिया के कायम मकाम वज़ीर खारजा को अपने दफ्तर खारजा बुलाकर एहतजाज किया। महातीर मोहम्मद के बयान को अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार दे दिया। जाति अलग धर्मों में विश्वास नहीं करते, बिकॉज इंडिया हैज नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन। इंडिया प्रमोट्स नो रिलीजन, इंडिया डिस्करेजेस नो रिलीजन। भारतीय हिंदू लड़की ने मोदी को आईना दिखा दिया। हर जगह नाजी और हिटलर नजर आ रहा है। लोगों बोलो, नहीं बोलते तो समझना शुरू कर दो। उत्तर प्रदेश के वजीर आला पर कड़ी तनकीद। कहा आप लोगों को मजहब के नाम पर तकसीम करते हैं। बीजेपी वोटर्स को आंखें खोल लेनी चाहिए। नन्ही बच्ची ने भी अमन के लिए आवाज उठा दी। Prime Minister Modi, we love our neighbors. Prime Minister Modi, let us resolve peace and everything peaceful. इंसानी हुकूक की आलमी तंजीम कश्मीर में लॉकडाउन खत्म करवाए। आलमी बरादरी भारत से मौशी ताल्लुकात खत्म करे। सिराजुल हक का मुतालबा। जमात इस्लामी के कश्मीर मार्च में चार्टर ऑफ डिमांड भी पेश कर दिया। सदर आजाद कश्मीर मसूद खान ने कहा कि हम हालत जंग में हैं, इत्तेहाद की जरूरत है। कश्मीर की जंग पाकिस्तान की बका की जंग है। मकबूज आबादी में भारतीय कर्फ्यू को आज 140 रोज हो गए। एलओसी पर भारतीय शरंगेजियां जारी। पाक फौज का भी दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब। भारत कई चेक पोस्टें तबाह कर दी। पाक फौज की देवा सेक्टर पर भरपूर जवाबी कार्रवाई। भारतीय फौज को भारी नुकसान उठाना पड़ा। DGISPR ने भारतीय मीडिया के केरन और वादी नीलम से मुताल्लिक रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। वतन के मुहाफिजों, तुम्हें कौम का सलाम। मुल्क भर में पाक फौज के हक में रैलियां। अवाम का खिराज तहसीन। कराची से खैबर तक पाक फौज से इजहार यकजहती। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के हक में नारे भी लगाए गए। मुल्क की सियासत में गद्दारी केस फैसले की हलचल। परवेज मुशर्रफ की सजा के खिलाफ MQM सरापा एहतजाज। कराची में जलसा। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं मुल्क को ताकत के नहीं इंसाफ के जरिए जोड़ा जा सकता है। अदलिया का एहतराम करते हैं, मगर फैसले में इस्तेमाल जुमलों से एक तबका फिक्र की तौहीन मकसूद नजर आती है। अवामी नेशनल पार्टी ने गद्दारी केस फैसले को आइन के मुताबिक करार दे दिया। अमीर खान होती कहते हैं मुशर्रफ को सजा बतौर सरबराह सियासी जमात सुनाई गई है। मामले पर इदारों का टकराव गैर जरूरी और गैर मुनासिब है। तमाम इदारे पाकिस्तान के हैं और ANP हर इदारे का एहतराम करती है। गुज़िश्ता 10 साल जमहूरियत के नाम पर मुकमुका की सियासत की गई। फिरदौस आशिक अवान के मुखालफिन पर वार। बिलावल को निशाने पर रख लिया। वज़ीर आला सिंध को भी कठपुतली करार दिया। नून लीग पर भी तनकीद। बोली वोट को इज्जत देने वाली बहन मरियम अवाम को अकेला छोड़कर बाहर जाना चाहती हैं।
ये भी कहा इमरान खान का दामन दागदार नहीं, कप्तान ने दुनिया में पाकिस्तान को इज्जत दिलाई। मुल्क को तरक्की की राह पर नून लीग लाई। आज पाकिस्तान एशिया में सुस्त तरीन मईशत बन गया है। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की तनकीद, कहा इमरान खान और उनका टोला मुल्क की सियासत के लिए खतरा है। नून लीग पाकिस्तान की खातिर हुकूमत के सामने खड़ी है। एहसन इकबाल के मुश्किलात में इजाफा। नारोवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट केस में नैब ने एहसन इकबाल को कल तलब कर लिया। एहसन इकबाल पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तामीर में कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम है। लाहौर के इलाके नवाब टाउन में डकैती मुजाहिमत पर दुकानदार कत्ल, कातिल लुटेरे फरार हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। आज न्यूज ने सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली। सिंध में गैस बहरान संगीन हो गया। सीएनजी नापैद, आज भी स्टेशन बंद रहेंगे। सुई सदरंग के सिस्टम में प्रेशर की बदस्तूर कमी। घरेलू सारिफीन भी परेशान। चाय बनाना पाए बनाने से ज्यादा मुश्किल हो गया। मलेशिया में मुसलमान मुल्कों की कुआलालंपुर समिट जारी। 20 से ज्यादा मुल्कों के सरबराह शरीक। तिजारत के लिए सोने के इस्तेमाल की तजवीज। महातीर मोहम्मद ने बार्टर सिस्टम का मशवरा भी दे दिया। कहते हैं खतरात से निपटने के लिए खुद इन्हिसारी को अपनाना होगा। अशरफ गनी दोबारा अफगानिस्तान के सदर मुंतखब हो गए। 50% से ज्यादा वोट हासिल किए। 3 माह बाद इंतखाबात के नताइज आ गए। चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला की दूसरी और गुलबदीन हिकमतयार की तीसरी पोजीशन। दोनों रहनुमाओं ने नताइज मुस्तरद कर दिए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास आज होगा। इजलास में चारों वज़राए आला शिरकत करेंगे। मुश्तरका मफादात कौंसिल का 16 निकाती एजेंडा जारी। पेट्रोलियम पॉलिसी 2012 के तरमीमी मुसव्वदे की मंजूरी का इम्कान। LNG दरामद का मामला भी एजेंडे में शामिल। क्रिसमस करीब आ गई, लेकिन लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं मिली। वाजिबात की अदम अदायगी के बायस मुलाजमीन ने काम छोड़ दिया। फूलों का शहर कचरा घर में तब्दील होने लगा। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 बजे के साथ मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, भारत में मुसलमानों से मुताल्लिक मुतनाज़ा बिल पर OIC ने आज तशवीश का इजहार कर दिया है। OIC सेक्रेटरीट के मुताबिक भारत में मुसलमानों को मुंतशिर करने वाली डेवलपमेंट्स पर गहरी नजर रखे हुए हैं। भारत में सिटीजनशिप राइट्स और बाबरी मस्जिद केस के हवाले से हालिया डेवलपमेंट्स पर भी सख्त तशवीश का इजहार किया गया है। OIC ने मुस्लिम अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने पर जोर देते हुए कहा कि भारत में मुसलमानों के मुक़द्दस मकामात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर में दिए गए उसूलों और जिम्मेदारियों पर अमल दरामद की बहुत ज्यादा अहमियत है। यह भी कहा कि मुताल्लिका बैनुल अक़वामी कन्वेंशंस अक़लियतों के बिला इम्तियाज़ हुकूक की जमानत देते हैं। इन उसूलों और जिम्मेदारियों के बरखिलाफ कोई भी अमल मजीद कशीदगी का बाइस बन सकता है। पूरे खित्ते में अमन और सलामती पर इसके शदीद असरात पैदा हो सकते हैं। अहम डेवलपमेंट है, आपको बता रहे हैं, भारत में मुसलमानों से मुताल्लिक मुतनाज़ा बिल पर OIC ने आज तशवीश का इजहार कर दिया। OIC सेक्रेटरीट के मुताबिक भारत में मुसलमानों को मुतासिर करने वाली डेवलपमेंट्स पर गहरी नजर रखे हुए हैं। मोदी सरकार ओछे हथकंडों पर उतर आई। भारत में मुजाहिरीन की जायदादें जब्त करना शुरू कर दी गईं। बीजेपी के कारकुन गद्दारों को गोली मारे लगाने लगे। उत्तर प्रदेश में 26 अफराद हलाक हो चुके हैं। मैंगलोर में कर्फ्यू नाफिज है। कांग्रेस मोदी के मजालिम के खिलाफ राजघाट पर धरना देगी। भारत में मुसलमान मुखालिफ कानून के खिलाफ मुजाहिरे जारी। लखनऊ, आसाम, मगरबी बंगाल, पूरा भारत मोदी के खिलाफ मुत्तहिद है। मुजाहिरीन के खिलाफ मोदी सरकार के वही ओछे हथकंडे। एहतजाज करने वालों की प्रॉपर्टीज जब्त करना शुरू कर दी। हुक्मरान जमात बीजेपी के कारकुन भी मुजाहिरीन के खिलाफ नारे लगाने लगे। पुलिस भी बिला दरीक मुजाहिरीन के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल कर रही है।
बेंगलोर में आज भी कर्फ्यू नाफिज है। मुतअद्दिद इलाकों में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद है। अपोजिशन जमात कांग्रेस मोदी के मज़ालिम के खिलाफ राजघाट पर धरना देगी। भारतीय मुसलमानों के शदीद एहतजाज ने मोदी को चकरा कर रख दिया है। अब भारतीय वज़ीर आज़म रजिस्टर ऑफ सिटीजन कानून के हवाले से सफाइयां पेश करने लगे हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एनआरसी पार्लियामेंट में ज़ेर बहस नहीं, इस हवाले से कोई कवानीन नहीं बने, सारा मलबा अपनी अदलिया पर डाल दिया। कहा अदालत ने आसाम में एनआरसी के निफाज का कहा था, हमें अदालती हुक्म पर अमल करना पड़ा। हम लड़के लेंगे। मक्कार, दगाबाज, झूठा और अय्यार, ये चारों खसलतें मिले तो बनती है मोदी सरकार। मोदी है तो मुमकिन है। पहले खुद मुस्लिम अदावत का सबूत दिया, मुतनाज़ा बिल भारतीय ऐवान से पास करवाया। जब 33 करोड़ मुसलमानों ने डंडा उठाया तो मोदी आए बाएं शाएं करने लगा। उन पर